नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि श्रीमद् भागवत पुराण 7 दिन ही क्यों सुनी या सुनाई जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण दोनों अलग ग्रंथ। श्रीमद् भगवत कथा सुनने से आध्यात्मिक विकास होते हैं, भगवान ईश्वर के प्रति आस्था में वृद्धि होती है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होते हैं अर्थात सुलभ होते हैं। प्रारंभ होती है ऋषि शमीक के आश्रम से। ऋषि शमीक का पुत्र श्रृंगी ऋषि, वो ऋषि कुमारों के साथ जंगल को गए किसी कार्यवश। उसी समय शमीक ऋषि के आश्रम में राजा परीक्षित पहुंच जाते हैं और उस समय वो बहुत प्यास से व्याकुल थे। वो ऋषि के आश्रम के अंदर जाते हैं और पानी को तलाशने लगते हैं, परंतु आश्रम में कहीं पर भी पानी नहीं मिलता। इसी समय राजा परीक्षित को शमीक ऋषि पर ध्यान जाते हैं। वो ध्यान में लीन थे। उसने 1-2 बार आवाज लगाई कि हमें बहुत प्यास लगे हुए हैं, कृपया पानी दे, परंतु ऋषि शमीक कुछ भी नहीं बोले। आसपास इधर उधर देखने लगे राजा परीक्षित। वहीं पर एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा परीक्षित गुस्से में उस सांप को उठाकर ऋषि शमीक के गले में डाल दिया और वहां से चल दिए। उससे निकलते वक्त किसी एक ऋषि कुमार ने देख लिया था। जब श्रृंगी ऋषि कुमारों के साथ जंगल से वापस लौटे तो वो ऋषि कुमार ने श्रृंगी ऋषि को बता दिया कि राजा परीक्षित आश्रम में आए थे। श्रृंगी ऋषि आश्रम के अंदर गए तो उन्होंने देखा उनके पिता के गले में एक मरा हुआ सांप लटका हुआ। वो समझते देर नहीं लगा कि ये राजा परीक्षित का ही काम है। उसने हाथ में जल लेकर उसे साफ दिया कि आज से 7 दिन के बाद राजा तक्षक नाग के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होंगे। उसके बाद जब उनके गले से, ऋषि शमीक के गले से एक ऋषि कुमार सांप निकालने लगे तो ऋषि शमीक का ध्यान टूटा। उन्होंने सभी ऋषि कुमारों को देखा, पूछा क्या बात है। तब उसने सारी कहानी बताई। शमीक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को कहा कि इतने से छोटे अपराध के लिए तुम्हें इस प्रकार के दंड नहीं देने चाहिए। तुम्हारी शिक्षा अभी भी अधूरी है। तुम ईश्वर के शरण में जाओ। आश्रम से एक ऋषि कुमार राजा परीक्षित के दरबार में पहुंचे और उन्होंने राजा को कहा कि आपके आने पर हमने आपका स्वागत अच्छे ढंग से नहीं किया, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। ऐसा ऋषि शमीक ने आपके लिए संदेश भेजे, परंतु आपने जो उनके साथ किया, इसी से क्रोध होकर श्रृंगी ऋषि ने आपको शाप दिया है कि आज से 7 दिन के बाद तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। उनका श्राप मिथ्या नहीं जाता, वो अवश्य ही होंगे।
इसलिए आपके पास 7 दिन का समय, आप ईश्वर की आराधना प्रार्थना करें ताकि आपको मुक्ति का मार्ग मिल सके। राजा ने कहा कि जो मैंने अपराध किया उसकी सजा यही होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि मुझे उस अपराध के लिए दंड मिल रहे हैं। राजा व्यास पुत्र सुखदेव जी मुनि के पास गए और उन्होंने अनुरोध किया कि हमें श्री भगवत महापुराण की कथा सुनाएं। तो इन्हीं 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा राजा परीक्षित सुनते हैं। तो इसीलिए ये नियम बन गए हैं कि जब भी भागवत पुराण की कथा होते हैं तो 7 दिन यहीं से परंपरा की शुरुआत हुई। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। आपने देखा इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।